नमस्कार। चुनाव आयोग की ओर से 2022 में होने वाले पांचों राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से शुरू होंगे, जो 7 चरणों में होने हैं। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी और चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और आखिरी और सातवां चरण 7 मार्च को होगा। चुनाव आयोग की तरफ से यह भी बताया गया है कि यूपी विधानसभा चुनावों का रिजल्ट 10 मार्च को घोषित कर दिया जाएगा। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे विभिन्न संस्थाएं ओपिनियन पोल्स और सर्वे भी करवा रही हैं, जिनमें लगभग हर सर्वे या पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता तो बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की सीटों का आंकलन कोई 215 से 225, 250 से 267 या 267 से 272 तक ही कर रहा है। यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी अपनी सरकार तो बना ही रही है, लेकिन 287 से 302 सीटें भी जीतेगी। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। दरअसल विधानसभा चुनावों की तारीख के साथ साथ चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, जिसके चलते 10 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक चुनाव में रैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में पार्टियां सिर्फ चुनाव प्रचार केवल वर्चुअल माध्यम से ही कर सकेंगी। ऐसे में कुछ विपक्ष की पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने विधानसभा चुनाव में प्रचार की ठीक से शुरुआत भी नहीं की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने काफ़ी रैलियां की, प्रचार किया, रोड शो किए और बीजेपी तो पिछले 6 महीनों से इलेक्शन के प्रचार में लगी हुई है। चुनाव आयोग के प्रतिबंधों के बाद केवल वर्चुअल मीटिंग ही की जा सकती है, जिसके लिए विपक्षी पार्टियों के पास न तो अनुभव है न ही संसाधन। और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी है, जिसके पास वर्चुअल मीटिंग और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करने में महारत हासिल है। यह मोदी जी 2012 गुजरात इलेक्शन से करते आ रहे हैं, जिसका फ़ायदा बीजेपी को भरपूर तौर पर मिलेगा। और दूसरा, बीजेपी ने प्रतिबंधों से पहले भी जी तोड़ प्रचार किया है। बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो चुनाव में अपना पूरा जोर लगाती है, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। बताता हूँ कैसे। आपको हैदराबाद नगर निगम 2020 का चुनाव तो याद होगा ही, जिसमें बीजेपी ने 150 में से 48 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था, क्योंकि वहीं 2016 में बीजेपी को वहां सिर्फ 4 सीटें मिली थी। वहां प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को उतार दिया था, जहां अमित शाह भी रोड शो करने के लिए गए थे। और यूपी में तो बीजेपी पिछले 6 महीने से प्रचार कर रही है, और पिछले 6 महीने के प्रचार के दौरान बीजेपी ने उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास की घोषणाओं की झड़ी लगा रखी है। इन्हीं सब कारणों की वजह से बीजेपी 285 से 302 सीटों तक जीत सकती है। यूपी में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाकी सारी विपक्ष की पार्टियां ऐसी हैं कि अभी तक उन्होंने, किसी ने 8 जिलों में, किसी ने 10 जिलों में ही प्रचार किया है, लेकिन बीजेपी ने 70 की 70 जिलों में और करीब हर विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रचार किया है। अब एक तरफ तो वो विपक्ष है जिसके पास न तो वर्चुअल मीटिंग और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करने के अनुभव है और न ही संसाधन है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसे चुनाव आयोग के प्रतिबंधों ने अपने ही मैदान पर खेलने का मौका दे दिया है। और दूसरा, बीजेपी के पास योगी बाबा का पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड भी है, जिसमें एक भी दंगा और एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार बीजेपी यूपी विधानसभा चुनावों में 300 का आंकड़ा पार कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।